नेहा, सचिन, मनीषा कंट्रोवर्सी है क्या? आखिर कौन है ये तीनों और क्या हुआ है तीनों के बीच? जब तीनों के संबंध इतने अच्छे थे तो अचानक से डिस्प्यूट क्यों हुआ? नेहा ने अपने इतने अच्छे मौके पर, अपनी जिंदगी के इतने सुनहरे पल पर अपने भाई सचिन को क्यों नहीं बुलाया? सचिन मनीषा है जो क्यों चले गए बिना बुलाए भोपाल? सचिन है जो क्यों रोने लगे और सचिन की तबीयत अचानक से क्यों बिगड़ गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके मन में हैं। जो व्यूअर्स नेहा के या सचिन के फॉलोअर्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उन सबको मालूम है कि आखिर तीनों के बीच हुआ क्या है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि आखिर तीनों की कंट्रोवर्सी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि नेहा, सचिन, मनीषा तीनों के बीच हुआ क्या है और ये है कौन। तो उन लोगों के लिए मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि डीएम भी आए कि आप प्लीज़ ये वाली चीज़ें क्लियर कीजिए कि जिस पे आप रिएक्शन दे रही हैं वो लोग हैं कौन। तो चलिए बात कर लेते हैं आज इन तीनों पर, और इन तीनों के बारे में मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं नगमा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए नई नई वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं आज इन तीनों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही यूट्यूबर्स हैं और जो कि मिलियंस में फैन फॉलोइंग तीनों की है। सचिन मनीषा है जो हस्बैंड वाइफ है, जो एक अपना ब्लॉग है मिस्टर मिसेस सचिन मनीषा के नाम से अपना एक ब्लॉग चलाते हैं और काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं। और साथ में जो नेहा है, नेहा आशीष तिवारी है जो कि एक विडो हैं। और कोविड के दौरान आशीष जी हैं, उनकी डेथ हो गई थी। अदरवाइज नेहा है जो आशीष जी के साथ ही अपना ब्लॉग बनाती थी। फिलहाल में नेहा अपनी बच्ची ताशी के साथ अपने ब्लॉग्स बनाती हैं और अपने मायके में रह रही हैं। हाल ही के दिनों में नेहा की है जो सगाई हुई है, और सचिन और मनीषा है वो दोनों अपनी ब्लॉग्स, अपनी चीज़ें बना रहे हैं। अब बात शुरू करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी हुई कहाँ से है और कैसे शुरू हुई। तो मैं आपको बता दूं कि सचिन है जो नेहा को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है और इन लोगों का घर पे आना जाना भी बहुत अच्छा था। मतलब नेहा है जो वो भी सचिन को अपना छोटा भाई मानती है, तो उस नाते मनीषा को वो भाभी मानती है और इनका घर पे आना जाना लगा रहता है और घरेलू संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी मैं आपको जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। ये भी एक फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा है, जो कि जब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के घर में, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ये लोग भी एक क्लबिंग करके ना एक जगह इकट्ठे होकर, मतलब क्रिएटर्स की तरह, मतलब कुछ कुछ क्रिएट करते हैं कि अब हम ऑडियंस को क्या दिखा सकते हैं। जैसे आपने कोलाब होते हुए देखा होगा कि एक शो है वो दूसरे शो में जाता है और फिर वहाँ पे अपने ब्लॉग्स है वो शेयर करता है। जैसे अब नेहा के ब्लॉग में अगर सचिन आते हैं या सचिन के ब्लॉग में नेहा आती है या उनके घर जाती है या बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग दिखाते हैं ना। इसी तरह का एक फ्रेंड्स ग्रुप है जिसमें कि ये 5-6 लोग यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वो मिलते हैं एक जगह पे, और जिसमें कि सरिता जेठू जी हैं, वो भी हैं, सचिन मनीषा हैं, और नेहा है, एक और हैं जिनकी बर्थडे पार्टी में ये लोग गए हुए थे। तो उस बर्थडे पार्टी में मतलब ऐसा होता है कि सरिता जेठू थोड़े से, जिस हिसाब से जो कंट्रोवर्सी चली आ रही है, वहां से जाने के बाद सरिता जेठू अपनी इंस्टा पोस्ट पर कुछ पोस्ट डालती है जो कि सचिन के खिलाफ होती है, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है वो सचिन को बहुत पसंद नहीं करती हैं। और अकॉर्डिंग टू सचिन, अगले दिन सचिन है जो उनके लिए भी एक पोस्ट डालता है जिसमें कि वो सीधा सीधा लिख देता है कि मेरी शायद वाइफ सरिता जी से मैच नहीं करती है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सरिता जी अपना जो उनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है उसका एक गुरूर है वो दिखाती हैं। इस तरह की बातें हैं जो आपस में नजर आई। खैर, एक दिन नेहा की तबीयत खराब होती है और वहीं से कंट्रोवर्सी जो शुरू हो जाती है। उस रूम में अकॉर्डिंग टू सचिन एंड अकॉर्डिंग टू नेहा, अकॉर्डिंग टू मनीषा, इन सबके अकॉर्डिंग 5 लोग होते हैं, 5 लेडीज अंदर होती हैं। और नेहा की तबीयत खराब होती है तो सचिन उनको दवाई देने के लिए चला जाता है। इस बात का ही एक जो गलत वे है वो निकाल लिया जाता है। एक गलत वे में इन दोनों को प्रेजेंट किया जाता है कि सचिन और नेहा के गलत संबंध है, जबकि नेहा है जो सचिन को अपना भाई मानती है और सचिन भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं और भी नेहा को अपनी बड़ी बहन ही मानते हैं। बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, जहां मनीषा को थोड़ा डाउट होता है अपने हस्बैंड पर। हालांकि वो नेहा को कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब डाउट हो जाता है ना तो फिर वो चीज़ें उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती, इसीलिए जो सचिन है उनसे कम बात करना शुरू कर देते हैं। अब जब नेहा को ये बातें पता चलती हैं कि मनीषा ऐसा सोच रही है, मनीषा को भड़काया गया है, तो नेहा है उनको गुस्सा आना लाजमी होता है, नेहा को गुस्सा आ जाता है।
बस यहीं से तीनों के बीच है जो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे खिंचाव शुरू हो जाते हैं और लोगों को मसाला मिलना शुरू हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ मसाला देने वाले उन लोगों की जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी शुरू करवाई, जिन्होंने ये गलतफहमी की आग है जो लगाई, जिन्होंने ये मैटर है जो क्रिएट किया, जो कि कुछ मैटर था ही नहीं। तो बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है और जो कंट्रोवर्सी है वो अभी तक चली आ रही है। इसी के चलते हैं नेहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने सुनहरे मौके पर सचिन को और मनीषा को नहीं बुलाया था अपनी एंगेजमेंट और रोका पार्टी में, और ये भी एक सिरे से खारिज कर दिया है कि जो सचिन और मनीषा है जो भोपाल गए थे वो नेहा से मिले थे, ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में खारिज कर दिया है। तो गाइज होप सो आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि नेहा सचिन और कंट्रोवर्सी है क्या। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए और त्योहारों के सीजन में खुशियां बिखेरते रहिए। टिल देन बाय बाय।